भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों के बीच में लंबे समय अंतराल बाद में उपस्थित हो रहा हूँ। हमारे आत्मीय परिवारजन तरसेम लाल जी के सुपुत्र मनीष के विवाह समारोह में सम्मिलित हो करके लौट आए हैं। और हाँ, वहाँ पर आप में से कई भाई बहन मिलने पहुँचे थे। आप सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। निरंतर साधना मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। हाँ, वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, किंतु समय पर आपकी जिज्ञासाओं का जवाब मैं किसी न किसी रूप में देता रहूँगा। इसलिए आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हम मिल करके धर्म की, अध्यात्म की एक नई परिभाषा लिखने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, वैसे तो इस समय अवधि में मुझे कोई विशेष जिज्ञासाएं प्राप्त नहीं हुई है, और जो हुई थी उनका मैं कमेंट के माध्यम से जवाब दे चुका हूँ। किंतु यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहन ज्योति बैरागी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहन, मैं ज्योति बैरागी अपने प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ। 4-5 महीने से मैं आपके सारे वीडियो देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करती हूँ। 3 वर्ष से मेरे कानों में मशीन के चलने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने बीमारी समझकर बहुत इलाज करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मन बहुत बेचैन सा रहता था। मेरे शरीर में जो क्रिया हो रही है उसकी वजह से मूलाधार और नाभि चक्र में जलन होती है। रीढ़ में जैसे कोई डंडा खड़ा हो ऐसा महसूस होता है। पीठ दर्द करती है। कानों से कोई लिक्विड गले तक आता है, जैसे कोई खफ हो, पर मैं थूक नहीं पाती और वह गले में उतर जाता है। ये क्या है? मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहन ज्योति जी, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है उसे पढ़ करके मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से, जिसे आप अभिशाप समझ बैठी हैं, जिसे आप बीमारी समझ बैठी हैं, जिसे आप समस्या समझ बैठी हैं, वह समस्या नहीं, बीमारी नहीं, अभिशाप भी नहीं, किसी भी प्रकार से संकट भी नहीं। यह तो उस क्रिया का परिणाम है जो आप कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता मिल रही है। किंतु विडंबना है सनातन धर्म की कि साधक साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं, किंतु उन्हें सही रूप में मार्गदर्शन देने वालों का अकाल पड़ गया है और साधक अपनी सफलता को भी बीमारी समझ लेता है, समस्या समझ लेता है। आपने जो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आप अध्यात्म जगत की अत्यंत ऊंचाई पर खड़ी हुई हैं। आपने जो कुछ लिखा है मैं उसका गहनता से विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने लिखा है
कि आप ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करती हैं, 3 वर्ष से आपके कानों में मशीन के चलने जैसी आवाज़ें सुनाई देती है। यदि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो स्पष्ट है कि नाद ब्रह्म की जागृति आपके अंतस्थ में हो गई है और 3 वर्ष इस नाद ब्रह्म की ध्वनि को जागृत हुए आपके अंदर हो गए हैं। मैंने बीमारी समझकर बहुत इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। बहन, बीमारी थी ही नहीं तो फायदा क्या होगा? यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने पर घटित होने वाली। आप भगवान शिव की साधना उपासना कर रही थी तो भगवान शिव एवं शक्ति के वास्तविक स्वरूप का आपको आत्मबोध होने लगा था, किंतु एक सच्चे गुरु के अभाव में आप उस स्वरूप को पहचान नहीं पाई। इसलिए यह बीमारी नहीं है, यह आपकी साधना की सफलता का स्पष्ट संकेत है। मन बहुत बेचैन सा रहता था। बहन, जब नाद जागृत होता है तो मस्तिष्क में क्रियाएं बढ़ जाती हैं। कुछ बेचैनी सी भी महसूस होती है, किंतु हम जब हमारी वास्तविक स्थिति को समझ जाते हैं तो वह बेचैनी अधिक दिनों तक नहीं रहती। बिल्कुल नाद सहजता से शांत होने लगता है। इसलिए नाद के जागृत होने पर तो आनंद की अनुभूति होती है। अंदर से खुशी का एहसास होता है कि मेरी साधना सही रूप में, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। किंतु आप इस तथ्य को समझ नहीं पाई। इस वजह से आप डॉक्टर के पास भी गई, किंतु कोई लाभ नहीं, क्योंकि लाभ हो ही नहीं सकता जब बीमारी ही नहीं है। मेरे शरीर में जो क्रिया हो रही है उसकी वजह से मूलाधार और नाभि चक्र में जलन होती है। आपके अंतस्थ में नाद जागृत हो गया है। स्पष्ट है, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक उठ रही है। और जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हैं तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। ऊर्जा जागृत तो हो ही चुकी है, तो मूलाधार में खिंचाव भी होगा, कंपन भी होगा, जलन भी होगी और इसी परिणाम स्वरूप नाभि में भी विभिन्न क्रियाओं का एहसास, गर्मी का एहसास होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया। रीढ़ में जैसे कोई डंडा खड़ा हो ऐसा महसूस होता है। बहन, जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने पर हमारी रीढ़ अपने आप सीधी होती है, तन जाती है। किंतु ऐसी स्थिति में यदि हम कमर सीधी करके नहीं बैठते हैं, हमारा आसन सही नहीं होता है, तो फिर शरीर में दर्द आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए यदि आपको यहाँ पर डंडा खड़ा हो ऐसा महसूस होता है और पीठ दर्द करती है तो निश्चित रूप से हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को देखिए और उसके अनुसार अभ्यास करते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज वैसे तो आपकी ऊर्जा जागृत हो चुकी है, किंतु फिर भी अत्यंत आवश्यक है आपकी ऊर्जा को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें और आसन सिद्धि, तीनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए, विधि को समझिए, अपनी साधना में जोड़िए
और आगे बढ़ती रहिए, सब कुछ ठीक होने लगेगा। कानों में कोई लिक्विड गले तक आता है। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी, किंतु आप इस उपलब्धि को समझ ही नहीं पा रही हैं। आपको देव शरीर की प्राप्ति होने लगी है, अमृत का श्राव आपके अंतस्थ में होने लगा है। इसका अर्थ है प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच रही है सुषुम्ना मार्ग से। इसलिए बहन, आप अत्यंत ऊंचाई पर हैं। हाँ, अपनी स्थिति को समझ करके सही अभ्यास करते हुए आगे बढ़ती रहिए। ये जो लिक्विड है जिसे आप कप कह रही हैं, यह कप नहीं है, यह अमृत है। अमृत थूक नहीं पाती, नहीं थूक पाएंगी और थूकना भी नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से नीचे उतरता है, गले से नीचे पेट में जाता है और फिर स्वाभाविक रूप से शरीर में अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे निरंतर टपकने दीजिए, झरने दीजिए। इससे आपके शरीर में दिव्यता का एहसास आप स्वाभाविक रूप से करने लगेंगी। और हाँ, आप कमर सीधी करके बैठें अच्छी तरह से, बाकी यह अमृत अपने आप आपके शरीर में दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया घटित करता हुआ चला जाएगा। आगे आपने लिखा है वो गले में उतर जाता है, ये क्या है? बहन, जो कुछ आपने पूछा है मैंने सब कुछ समझा दिया है। आप अपनी स्थिति का सही सही मूल्यांकन करके सही दिशा में आगे बढ़िए। हाँ, जो वीडियोज़ मैंने बताए हैं उन्हें देख लीजिए, सहजता से आप आगे बढ़ पाएंगी। आगे आप सभी भाइयों बहनों ने माँ के धाम निर्माण हेतु सहयोग राशि समर्पित की है। उन दानदाताओं को, उन भामाशाहों को मैं यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। स्कॉटलैंड से भाई हरि भट्ट जी, जो कि प्रति सप्ताह 5100 रुपये की राशि दान कर रहे हैं। भाई हरि भट्ट जी ने दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में भी 5111 रुपये की राशि भेंट की है। और साथ में भाई हरि भट्ट जी ने स्कॉटलैंड में माँ के धाम निर्माण हेतु एक विशेष डोनेशन अभियान चलाया है। वे अपने मिलने वालों से, आत्मजनों से दान की राशि एकत्रित कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप स्कॉटलैंड से हमें दान प्राप्त हुआ है। श्री अच्युत डूंगा जी ने 5000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्री आशीष पंत जी ने 1000 रुपये, श्री पलविंदर सिंह जी ने 2000 रुपये, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने 1500 रुपये, बहन सबिता लामी छाने जी ने 3100 रुपये एवं श्रीमान संजय भट्ट जी ने 2600 रुपये स्कॉटलैंड से माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किए हैं। और यह संपूर्ण राशि भाई हरि भट्ट जी ने एकत्रित की है। माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और हाँ, ऐसे ही आप सब निरंतर सत्कार्यों में अपना सहयोग देते रहें, क्योंकि सत्कार्य में किसी भी प्रकार से हम धन से सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वह धन हमें आत्म कल्याण के मार्ग की ओर आगे बढ़ने में
सहायता प्रदान करता है। आगे श्री अमित गुप्ता जी ने 2100 रुपये का सहयोग माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किया है और 1100 रुपये का गुप्त दान एवं 501 रुपये का गुप्त दान भी माँ के धाम निर्माण हेतु हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी आत्म परिवारजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद जगत जननी माँ की ओर से, और मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आगे यहाँ पर मैं एक जिज्ञासा को और सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन अनीता जी ने अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है, गुरुजी, जबरदस्त करंट जैसे 200 वाल्ट का झटका हो, मैं बहुत डर गई थी, पर मैं आपको बता दूं कि मैं नवाण मंत्र का बहुत जाप कर रही हूँ। अमेरिका से अनीता। बहन, आपको 200 वोल्ट का झटका लगता है, उस प्रकार से अनुभव हुआ और आप बहुत डर गई। आप नवाण मंत्र का बहुत जप कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ऊर्जा आपके अंतस्थ में जागृत हो गई है। इसी के परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है। आप निरंतर आगे बढ़ती रहिए, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए यदि नहीं देखा है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।